जय हिंद बच्चों। कैसे हैं भैया आप लोग? ठीक हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त और तंदुरुस्त होंगे। चलिए, क्या लिखा है पीछे? महाराज टेंस लिखा। क्या लिखा है? टेंस। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंस पर। ठीक है, आज पूरी पहले शॉर्ट में हम लोग आज इसमें शॉर्ट में चर्चा करेंगे टेंस पूरा, जितना टेंस कंप्लीट। टेंस क्या होता है, कितना होता है और कैसे इसको करते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसकी सहायक क्रिया क्या है। ठीक है, ये सब हम इसमें जानेंगे, जितने भी टेंस हैं सब कुछ। ठीक है, उसके बाद डिटेल में हम धीरे धीरे चर्चा सब पर एक एक करके करेंगे। चलिए जानते हैं। लिखा है टेंस। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल। क्या होती है इसकी हिंदी भैया? इसकी हिंदी होती है काल। इसकी हिंदी होती है काल। ठीक है, टेंस की हिंदी होती है काल। ये कितने प्रकार के होते हैं टेंस? पहले समझो टेंस होता क्या है। ठीक है, टेंस की परिभाषा। टेंस की परिभाषा भैया, इसकी परिभाषा जो होती है, इसकी परिभाषा, ठीक है, टेंस की परिभाषा। टेंस की परिभाषा होती है क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना, किसी कार्य या घटना के समय, किसी कार्य या घटना के समय, या किसी कार्य या घटना के समय, या किसी कार्य या घटना, या किसी कार्य या घटना की स्थिति, की स्थिति को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है। यानी क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय या किसी कार्य या घटना की स्थिति को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है, किसी कार्य या घटना के समय या किसी कार्य या घटना की स्थिति को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, वो सॉरी काल कहते हैं, यानी टेंस कहते हैं। एक टेंस जो होता है क्रिया का वह रूप होता है जो किसी कार्य या घटना के समय या किसी कार्य या घटना की स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, अब आते हैं भैया हम टेंस के प्रकार। ठीक है, टेंस के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस पे आते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, ठीक है, काइंड्स ऑफ टेंस जो होते हैं ये कुल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर, देयर आर, देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, सेकंड है पास्ट, एंड थर्ड प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस की डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ टेंस, ये टेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के यानी 3 काइंड्स ऑफ टेंस जो हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। कितने प्रकार के होते हैं भैया? प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। चलो, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है, पास्ट हो गया,
फ्यूचर हो गया। ये प्रेजेंट का भैया हो गया आपका, प्रेजेंट के हो गए इंडिफिनिट। प्रेजेंट का होगा इंडिफिनिट, INDEFINITE। प्रेजेंट का होगा इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक है लास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये चार देख लीजिए आप लोग, ये भैया चार टेंस, ठीक है। ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन है, एक का चार होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट सबके आगे लगा है भैया, देख लीजिए आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हो गया। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, ये भी इंडेफिनिट, ये भैया इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, ओके, और लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हो गया, ठीक है। अब फ्यूचर के जानेंगे, सेम यही प्रोसेस फ्यूचर में है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, फ्यूचर के चार। इतना आपको समझ में आया? आशा है कि ये बहुत अच्छे से, एकदम इसमें कुछ नहीं है अभी तो, क्लियर एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा। टेंस की परिभाषा, एंड टेंस किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस, इसके कितने प्रकार होते हैं बताया गया है, इसके तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में काल के कितने प्रकार, काल की परिभाषा, काल के प्रकार, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान के चार, भूत के चार, भविष्य के चार, यानी प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार, ठीक है। देखो भैया, ये देखिए आप लोग, प्रेजेंट, प्रेजेंट के जो चार दिए हुए हैं इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और पहचान हम लोग जानेंगे डिटेल। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी पहले पहचान जानो, इसके इस जो ये टेंस है, इसके अंत में क्या आता है, ता है, ती है और ते है। इसके अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू और डज, क्या हो जाएगी भैया, डू और डज हो जाएगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस अगर है तो इसकी हो जाएगी रहा है, इसकी पहचान, यानी इसके अंत में आएगा रहा है, रही है और रहे हैं, क्या, रहे हैं, ठीक है। इसके अंत में आ जाएगा रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, इज, कामा एम और आर, इज एन आर लगेगा, ओके, इज एन आर लगेगा भैया,
इज एम आर लगेगा। ठीक है, इज एम आर के बाद में आता है परफेक्ट। क्या आता है? परफेक्ट। ठीक है, क्या आता है? परफेक्ट। परफेक्ट आता है, इसकी पहचान है चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। चुके हैं, इसकी पहचान है। और इसमें क्या है भैया? हैज और हैव, ये लगता है हैज और हैव। बचा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है समय के साथ, समय के साथ, यानी समय दिया रहता है, समय के साथ रहा है, ठीक है, रही है और रहे हैं, और रहे हैं, ये होता है। ठीक है, यानी कि रहा, रही, रहे के साथ में समय भी दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब है भैया, वो हैज बीन, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। ओके, इतना समझ में आया? समझ में आया? सिंपल है, एकदम सिंपल। ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान यानी कैसे पहचानेंगे कि ये इंडेफिनिट है? इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये लगा है, यानी डू डज। ओके, कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं, इज एम आर। परफेक्ट इसके अंत में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। समय के साथ रहा है, रही है, इसका मतलब समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इसका मतलब है जैसे मैं आपको 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आगे लास्ट में, पढ़ा रहा हूं, है ना, प्लस टाइम भी दिया है 9 बजे, ऐसे। तो काम जारी रहने का क्या रहेगा? टाइम दिया रहेगा। ठीक है, टाइम दिया रहेगा इसमें। उसके बाद आवे, उसके बाद आता है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके जो अंत में आएगा, इसके अंत में आएगा पास्ट इंडेफिनिट के आ, ई, ये, मतलब इसके लास्ट में क्या आएगा? आ, ई, ए। जैसे मैंने तुम्हें देखा, उसने मुझे किताब दी, यानी ई आ गया। हम विद्यालय गए, या बच्चे गए, मजदूर गए। ठीक है, यानी कि आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया आदि, ये सब आएगा इस वाक्य के अंत में, पास्ट इंडेफिनिट के लास्ट में। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी डिड। डिड, डिड सभी के साथ डिड होगी, क्या होगी? डिड होगी। ठीक है, चलिए, डिड। ठीक है, अब आ रहा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। इस कॉन्टिन्यूअस में रहा है, इस कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहा था, रही थी और रहे थे, रहे थे, ये सब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इसमें हो जाएगी वाज वियर, वाज या वियर, वाज या वियर। ओके, चलिए, ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, एकदम क्या है? परफेक्ट है। इसके बाद आ रहा है ये पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है, इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। ठीक है, उसके बाद गई थी, गए थे, ये सब इसकी पहचान है। चुका था यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, गई थी, गए थे आदि।
ये सब आता है। इसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हायर्ड। क्या हो जाएगा? हायर्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? हायर्ड। ठीक है, हायर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा आ रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें समय के साथ यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे। इसमें समय के साथ रहा था, रही थी लगेगा। ठीक है, क्या लग जाएगा भैया? समय के साथ, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन, हैड बीन सभी के साथ लग जाएंगे। ठीक है, मतलब एक वचन, बहुवचन है, सबके साथ। ओके, इस टेंस में। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर पे। फ्यूचर का मतलब भविष्य। क्या होता है? भविष्य। ठीक है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। अब हम लोग भविष्य पे आएंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके लास्ट में जो आएगा, इसके लास्ट में, फ्यूचर के जो लास्ट में है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके अंत में आएगा गा गी गे। गा गी। वैसे इसका मतलब होता है भविष्य, मतलब कब आएगा, जाएगा, ये सब। इसके अंत में आएगा गा गी गे। जैसे मैं गाना गाऊंगा, वह खाना खाएगी, बच्चे विद्यालय जाएंगे, आदि। ये सब आएगा इसके अंत में। इसकी पहचान होगी, उस वाली पहचान तो ये हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल। क्या होगी? विल या शैल। ओके, अब आता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएगा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक है, आदि, ये सब आएगा। ठीक है बच्चों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी, शैल बी। विल बी, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। ठीक है, ये हो जाएगा विल बी या शैल बी। ओके, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो गया। बचा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम इरेज करके थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, प्लेस कम बचने की वजह से इसको तनी सा हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, इसको हम नीचे लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इसको जरा सा हम नीचे कर देंगे भैया। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। इसकी जो हेल्प पहचान है, इसके अंत में क्या आएगा? ठीक है, इसके अंत में भैया आएगा चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे। यानी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। उसके बाद गया होगा, गया होगा, गई होंगी, गई होंगी। ये सब इसकी पहचान में आएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो भैया विल हैव, शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, शैल हैव। क्या होगी? विल हैव, शैल हैव। ठीक है, विल हैव, शैल हैव। अब उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। क्या आता है? यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट तो हो गया। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसकी पहचान जो होती है समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ रहा होगा, रही होंगी, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे, ये होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विल हैव बीन लिखो, चाहे शैल हैव बीन लिखो। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। देखिए एक बार फिर से, टेंस, काल, इसकी पूरी परिभाषा लिखी है, किसको टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके काइंड्स, टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अरे बैल तो हो नहीं तुम लोग, क्योंकि इसके पहले पढ़े हो, क्लास में पढ़ाए हैं आप लोगों का। उसके बाद कोई ऐसा बच्चा तो होगा नहीं कि जो टेंस नहीं जानता, इनडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, इन सबका नाम पहली बार सुन रहा है, पहली बार नहीं सुन रहे हो। ठीक है, पढ़ाया गया, इसको अच्छे से रिवीजन कर लोगे, हो जाएगा यार, परेशान नहीं होना। सबकी देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये शब्द लगा रहेगा। मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, घोड़ा घास खाता है, गाय हमें दूध देती है, सबके लास्ट में ती है, ता है, ती है, ये सब लगा रहता है। तो ये जान जाओ कि ये इंडेफिनिट का है। या फिर अंग्रेजी लिखी है तो डू डज लिखा होगा, अगर इंग्लिश में लिखा है तो डू डज लिखा होगा, जान जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे सारे की पहचान लिखी है, सेम सेम। ठीक है, इसको अच्छे से रिवीजन करिए, आराम से टेंस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में चलेंगे, ये इंडिफिनिट चलेंगे डिटेल में, ये कॉन्टिन्यूअस डिटेल में पूरा चलेंगे, क्लास बाई क्लास। ओके, चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा पढ़ाया हो आपके समझ में आया हो, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे लाइक करें, और इसे अन्य बच्चों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये आ जाए। और अगर वो आपसे पूछता है तो आप उसको बताएं, आपका रिवीजन हो जाएगा, उसको आ भी जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय, बाय बाय।